सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडवर्ड विंग्स में। तो आज जो है हम वो कैब सीरीज़ जो है उसका थर्ड पार्ट लाए हैं। 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। तो डेली हमने पहले अल्टरनेट बेसिस पे डिसाइड किया था कि 10-10 वो कैब वर्ड्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 10-10 अल्टरनेट डेज में डिस्कस करने से अच्छा है कि हम रोज़ के 5 वो कैब वर्ड्स अगर डिस्कस करें रोज़ के रोज़, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 वर्ड्स में बर्डन भी नहीं होता है, और डेली भी अगर 5 वर्ड्स नज़र से निकलते रहें तो 2-3 वर्ड्स तो याद रह ही जाते हैं उसमें से। तो मुझे वो बेटर लगा। तो आज तीसरा दिन है, तो आज के 5 वर्ड्स जो हैं वो कैब के, वो हम उनके साथ डील करेंगे। तो पहला वर्ड जो है वो है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, किसी से बैर रखना, किसी से हम कह सकते हैं कि शत्रुता रखना, इसे हम हॉस्टिलिटी कहते हैं। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे ओपोजिशन, एनमिटी, इल विल, एंटीपैथी, और इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे बिल्कुल इसके उल्टे, यानी किसी से प्यार, अच्छा संबंध रखना, किसी का अच्छा सोचना, किसी की भलाई करना, दोस्ती करना। तो एंटोनियम्स इसके हो जाएंगे फ्रेंडशिप, सिंपैथी, गुडविल एंड बेनोवेलेंस। ठीक है, बेनोवेलेंस अच्छा वर्ड है, तो बेनोवेलेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसको हमें वर्ड के तौर पर यूज़ करना है, सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना है, तो हम कह सकते हैं कि वन शुड नॉट कीप हॉस्टिलिटी इन हिज माइंड फॉर अदर्स, अदरवाइज वी विल नॉट गेट रिस्पेक्ट्स। यानी हमें किसी के लिए दिल में कोई भी शत्रुता, कोई भी बैर, कोई भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, वरना हमें उससे भी वापस जो है, अगर हम रिटर्न उससे अच्छा चाहते हैं तो हमें वो अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर हम उसके लिए दिल में कोई शत्रुता रखेंगे, तो हमें हॉस्टिलिटी जो है वो किसी के लिए नहीं रखनी चाहिए। दूसरा वर्ड है आज का, वो है डिस्पोंडेंसी। डिस्पोंडेंसी है इसका, डिस्पोंडेंट के तौर पर जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है। और डिस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, मायूसी, दुख। यानी जो चीज़ आप सोच रहे थे वो चीज़ नहीं हुई, आपको निराशा होगी, आप डिस्पोंडेंट हो गए। तो इसके सिनोनिम्स होंगे, वो होगा डिजेक्शन, डिस्करेजमेंट, होपलेसनेस, डिस्पेयर एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन भी हॉस्टिलिटी की ही सिनोनिम्स में आता है, सॉरी डिस्पोंडेंस की सिनोनिम्स में आता है। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे कि कुछ अच्छा हुआ, जो आपने सोचा था वैसे का वैसा ही हो गया, आपको खुशी हुई, आशा हुई, वो तो वो इसके वो सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, जैसे कि हैप्पीनेस है, जॉय है, डिलाइट है, चीयर, होप। दिस ऑल आर इट्स एंटोनियम्स। तो सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना होगा तो हम कहेंगे कि देयर इज़ अ डिस्पोंडेंसी एट ऑल द लेवल इन द कांग्रेस, स्टिल रीलिंग फ्रॉम 2 consecutive लोकसभा इलेक्शन राउट्स। तो इसमें 2 वर्ड्स और यूज़ हुए हैं। पहली तो रील वर्ड यूज़ हुआ है। रील का मतलब होता है सदमे में होना। कांग्रेस जो है अब 2 लगातार लोकसभा इलेक्शन बुरी तरीके से हार चुकी है। लीडर ऑफ अपोजिशन तक जो है वो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो उनके पास नहीं बन पाया है, तो दूसरे तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन उनका बनाना पड़ा है, तो वो सदमे में है। इट मीन्स रील वर्ड सदमे के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा राउट वर्ड आखिर में यूज़ हुआ है। राउट मीन्स हार, यानी वही कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस, 2 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन में हार हुई है। और तीसरा वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स के कंटिन्यू वे में लगातार जो चीज़ हो रही है, 2 बार ही लगातार हार चुकी है। तो सेंटेंस का मतलब होगा कि कांग्रेस के सभी सत्रों में मायूसी है, अभी भी लगातार 2 लोकसभा चुनावों की हार के सदमे में है। कौन? कांग्रेस। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस इज़ डेस्पोंडेंट, मीन्स कांग्रेस जो है मायूस है, निराश है, उदास है। नेक्स्ट वर्ड है वो है अपाल। अपाल का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, थ्रेट देना हम कह सकते हैं, दैट इज़ अपाल। और इसके सिनोनिम्स होंगे हॉरिफाइड, फ्राइटन्ड, स्केयर और थ्रेटन। दीज ऑल आर इट्स सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स में कहें तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आप किसी को डरा रहे हैं तो उल्टा है कि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो एंटोनिम्स इसके इनकरेज आ जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा, प्लीज़। प्लीज़ वो नहीं है कि कृपया, प्लीज़ खुश करना किसी को।
डिलाइट, ये सारे इसके आ जाएंगे, जो कि खुशी से, सपोर्ट यानी मदद करने वाले जो वर्ड्स होंगे वो इसके एंटोनियम्स आ जाएंगे। सेंटेंस के तौर पर यूज़ करना तो हम कहेंगे कि पीपल्स आर अपॉल्ड लाइक सुशांत सिंह राजपूत बट मेनी ऑफ देम आर स्ट्रोंगर एंड स्टिल स्ट्रगलिंग इन द लाइफ। तो सुशांत सिंह राजपूत का रिसेंट सुसाइड जो है वो अभी तक क्लियर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हालात में डेड बॉडी मिली तो यही आइडिया लगाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत हैड कमिटेड सुसाइड। तो उसके मद्देनज़र जो है ये सेंटेंस है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह और भी काफ़ी लोग होंगे जो कि निराश होंगे लाइफ से, जिन्हें लाइफ में शायद वो कुछ हासिल ना हुआ हो जो कि वो चाहते थे। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत को तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ थी जो उसको हासिल ना हुई हो, लेकिन एक सेंटेंस के तौर पर हम ये कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह और भी लोग निराश हैं दुनिया में, लेकिन वो ऐसा उन्होंने रास्ता नहीं अपनाया है जैसा सुशांत सिंह राजपूत ने अपनाया। और वो लोग जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बजाय आज भी अपनी ज़िंदगी में उन हालातों से लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत वाज अपाल, वो निराश था। तो चौथा वर्ड जो है वो है टॉपल। टॉपल मीन्स गिराना। टॉपल वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है रिसेंटली। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरी है, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने गिरा दी। देन बीजेपी की तरफ जो है वो उनके कुछ एमएलए चले गए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब राजस्थान में भी सेम टॉपल वर्ड का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और वो है सरकार को गिराने के रिलेटेड। टॉपल मीन्स गिराना, लुढ़काना। गिराना वर्ड जो है वो एक अच्छा वर्ड रहेगा। सिनोनिम्स होंगे इसके ओवरथ्रो, डीथ्रोन, आउस्ट, अनसीट, ब्रिंग डाउन। ये सारे जो होंगे यानी गिराना, हटाना, ये सब वर्ड टॉपल में आएंगे। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे, इसका विपरीत हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को किसी जगह पर नियुक्त करना, किसी को रिक्रूट करना, किसी को बैठाना, वापस से उसको वहाँ प्रस्तावित करना। जैसे कि आ जाएगा प्लेस, रिस्टोर, अपॉइंट, असेंड और सेटल। ये सारे इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो सेंटेंस इसका वही राजस्थान सरकार के लिए ही है कि गहलोत कैंप हैज़ एक्यूज्ड मिस्टर पायलट ऑफ हॉबनॉबिंग विद द बीजेपी टू टॉपल द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है एक वर्ड हुआ है हॉबनॉब यूज़ हुआ है। तो हॉबनॉब का मतलब है कि दोस्त बनाना, किसी के साथ मिल जाना। हम कहते हैं कि ये बंदा उसके साथ मिला हुआ है। तो वही है कि गहलोत सरकार जो है वो मिस्टर पायलट जो है उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो बीजेपी के साथ मिल गया है, एंड बीजेपी के साथ मिलकर वो गहलोत सरकार जो है कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, उसको वो टॉपल करना चाहता है। इट मीन्स गिराना चाहता है। आखिरी वर्ड जो है आज का वो है रिसेंटमेंट। और रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी। नाराज़गी हो गया, किसी से आप गुस्सा हो, क्रोध, या फिर अपमानित हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है, तो आप रिसेंटमेंट के मोड में आ जाते हो। आप उससे बिल्कुल एकदम से अपमानित सा फील करते हो, आप गुस्सा करने लगते हो, आप नाराज़ हो जाते हो उस बंदे से। वो होता है रिसेंटमेंट। सिनोनिम्स इसके आगे बीटरनेस। बीटरनेस मीन्स कड़वाहट जो आ जाती है। उसके बाद है इंडिग्नेशन, उसके बाद हेट, एंगर, एनमिटी, रेज। ये सारे इसके सिनोनिम्स आ गए। और एंटोनिम्स में इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी आप खुश हो गए हो, किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी है, तो वो सारे वर्ड्स आपके एंटोनियम्स में आ जाएंगे। जैसे कि हैप्पीनेस, प्लेजर, लव, फ्रेंडशिप। तो लव और फ्रेंडशिप में तो प्लेजर होता ही होता है, तो उसमें तो आपको खुशी ही होगी। तो इसका सेंटेंस में इस्तेमाल करना हो तो हम कहेंगे कि बाय गोइंग पब्लिक विद हिज रिसेंटमेंट मिस्टर सचिन पायलट इज कैंपेनिंग इन दिल्ली एंड नॉट कमिंग फॉर द मीटिंग, इट इज़ नॉट गुड फॉर द पार्टी, सेज मिस्टर गहलोत। अगेन राजस्थान गवर्नमेंट की ही एक स्टेटमेंट आई है, तो जिसमें क्या है कि इसका मतलब है कि सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी के साथ श्रीमान सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और मुलाकात के लिए नहीं आ रहे हैं, ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, श्रीमान गहलोत जी ने कहा। तो गहलोत जी ने यही कहा है कि
अपने सचिन पायलट जी जो दिल में रिसेंटमेंट लेकर बैठ गए हैं, जो नाराज़गी लेकर बैठ गए हैं, और मीटिंग भी हुई, पार्टी मीटिंग हुई, उसमें नहीं आए तो रिसेंटमेंट थी उनके दिल में, नाराज़गी थी जिसको लेकर वो मीटिंग में नहीं आए। तो मीटिंग में अगर वो नहीं आए तो पार्टी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसे नफ़रत जो है वो और बढ़ेगी और आने वाले टाइम में शायद वो पार्टी से अलग भी हो जाएं। वैसे पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम के पद से तो हटा ही दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर उन्होंने भी थोड़ा, अगर पार्टी उनसे दूर हो गई है और अगर वो भी पार्टी से दूर होने लगे तो डिस्टेंस जो है वो पार्टी और मिस्टर सचिन के बीच में वो बढ़ जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट ने राजस्थान में जो कांग्रेस की जीत हुई उसमें इलेक्शन के टाइम बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो रिसेंटमेंट के साथ जो है आज हम ख़त्म करेंगे, नाराज़गी के साथ ख़त्म नहीं कर रहे हैं हम। वर्ड चाहे रिसेंटमेंट हो, हम जो है एक दूसरे के साथ ज़रूर अच्छी तरीके से जुड़े रहेंगे और हम जो है दिल में कभी रिसेंटमेंट किसी के लिए नहीं लाएंगे, यही हमें याद रखना है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो इतनी ही है, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।